हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से जो ज्ञान सहायक योजना चलाई जाती है उसके अंदर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक लेवल के जो स्कूल हैं, ठीक है, उनके लिए टीचर्स की जो वैकेंसी है वो निकाल दी गई है। और इस वैकेंसी के अंदर कौन फॉर्म भर सकता है ना, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, ओके, सैलरी क्या रहती है, प्रोसेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, ओके, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि इसमें हम भी भर सकते हैं कि नहीं। ओके, जिन लोगों का टाट एस और टाट एच एस क्लियर नहीं है ना, वो भी भर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इस बार भर्ती के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं, उम्र के अंदर भी बदलाव किए गए हैं, और जो फॉर्म भरे जाते हैं उसके अंदर कौन फॉर्म भर सकता है उसको लेकर भी कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं। जिन लोगों का अगर टाट एस और एच एस क्लियर भी नहीं है वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से इस बार कुछ एडिट किए गए हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ बदलाव किए गए हैं। तो डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या प्रोसेस रहेगी। ठीक है, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये टीचिंग से रिलेटेड कई जो अपडेट्स रहती हैं वो मेरे चैनल पर आती रहेंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने वैसे पोर्टल जो खोल के रखा है, ये जो फॉर्म जहाँ से भरा जाने वाला है वही पोर्टल है ये, ठीक है, आप देख सकते हो। ये माध्यमिक को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और ये उच्चतर माध्यमिक को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और जो फॉर्म भरने का जो लिंक है ये वाला जो माध्यमिक के लिए है और ये वाला उच्चतर माध्यमिक के लिए है, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है और कौन भर सकता है, इन सब चीज़ को लेकर क्या नोटिफिकेशन निकाला गया है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वो पीडीएफ ही ओपन कर लेता हूँ, ये रहा। तो ये आज ही वैसे अपडेट किया गया है वेबसाइट के ऊपर। ओके, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकता है। ओके, तो इसमें वैसे नॉर्मली 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। पहली जो प्रायोरिटी दी जाएगी इस वैकेंसी के अंदर वो टाट एस और टाट एच एस क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स को दी जाएगी, ठीक है। 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ओके, लास्ट जो एग्ज़ाम टाट एस और एच एस का जो हुआ था वो 2023 में हुआ था। ओके, तो जिन लोगों ने इस वर्ष में ये एग्ज़ाम निकाली थी टाटा एस या एच एस, तो ये लोग फॉर्म भरेंगे। ओके, जब आप फॉर्म भी भरोगे ना तो अभी स्टार्ट में यही लोगों के लिए फॉर्म दिखाई दे रहा है। ओके, उसमें स्टार्टिंग में ही आपसे टाट एस या टाट एच एस का आपका सीट नंबर मांगा जा रहा है। ओके, तो अभी शायद फर्स्ट फेज में तो हम अभी एलिजिबल ही नहीं है फॉर्म भरने के लिए। ओके, तो पहली प्रायोरिटी इन्हें दी जाएगी। इनके ही जो टाट एच एस एस में जो इनकी मार्कशीट मिली है इनको इसकी इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। ओके, फिर जो सेकंड प्रायोरिटी दी जा रही है वो उन लोगों को दी जा रही है जो लोगों ने पिछले साल, है ना, मतलब 2023 से और भी जो पुराना शायद 2019 में टाटा एस और एच एस की एग्जाम हुई थी, तो उस टाइम पे जो लोगों ने क्वालिफाई किया था, फिर सेकंड प्रायोरिटी उन एस्पिरेंट्स को दी जाएगी। ओके, और फिर इसी के बाद थर्ड थर्ड नंबर पर वो लोग आ जाते हैं जिनके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं। मतलब देखिए बीए एमए और बीएड है, खासकर बीएड। ओके, बीएड अगर हम टाट एचएस में आप आना चाहते हैं तो बीएससी या फिर बीए बीकॉम जो भी आता है सब्जेक्ट वो, फिर उसमें मास्टर्स लेवल, फिर आपके पास साथ साथ में उस सब्जेक्ट में बीएड होना चाहिए। ओके, और फिर टाट एस में भी इसी तरीके से है, उसमें भले एमए नहीं हो आपके पास, एमएससी ना हो चलेगा, पर बैचलर डिग्री प्लस बीएड वो होना जरूरी है। तो ये तीसरे नंबर पे ये लोग रहेंगे। अगर मतलब जगह खाली रह जाती है, अगर स्कूलों को टाट पास जो एस्पिरेंट्स है वो नहीं मिल पाते हैं, तो तीसरे लेवल पर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इनके लिए शायद फॉर्म जारी किए जाएंगे। बाकी अभी फॉर्म जब आप ओपन करोगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी मैं अगर फॉर्म ओपन करूंगा ना, जैसे मान लीजिए मैं ये टाटा एचएस का ये वाला फॉर्म ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये तो डायरेक्ट लॉगिन मांग रहा है। यहाँ पर न्यू यूज़र के रूप में अगर हम रजिस्टर करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर जो अभी मांगा जा रहा है, देखिए 23-24, यानी 23 में जो लोगों ने टाटा एचएस क्लियर किया था उसका ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हमें सीट नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लोग बीएड वाले हैं वो लोग तो अभी नहीं भर सकते हैं। ओके, उनके लिए शायद अभी फॉर्म ओपन नहीं किया गया है, ये शायद बाद में आएगा। ओके, जब खाली जगह रह जाएंगे, इसको लेकर भी सूचना दी गई है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं और कौन एलिजिबल है ये बताया गया है। अब देखिए जिला पसंदगी और फिर है ना जो एलोकेशन होगा, जो भी सीट मिलेगी उसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें ये रहेगा कि फर्स्ट आपको जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको
आपने जिस माध्यम में और जिस सब्जेक्ट में टाट एस या एच एस क्लियर की है, आपको फिर जिला वाइज जो है ना वैकेंसीज दी गई हैं वेबसाइट पे, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना होगा। ओके, आपको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपका उसमें नहीं होता है, ओके, तो आपको और कोई डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका जाने का मन है तो आप उसमें भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, बट एक ही जिला आपको सिलेक्ट करना है, आप मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते हो एक साथ। ओके, एक बार एक जिला सिलेक्ट करना है, शायद उसमें ना मिले तो आप बाद में एडिट करके जो राउंड आएंगे उसके अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस बताई गई है इसी के अंदर। 3-4 दिन ये सारी प्रोसेस चलेगी कि आप जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको चेंज कर सकते हो। फिर अगर हम इसमें सैलरी की बात करें तो टाटा एस के अंदर आपको जो सैलरी मिलेगी वो 24,000 मिलेगी। ठीक है, माध्यमिक के अंदर 24,000 है और उच्चतर माध्यमिक के अंदर 26,000 रुपये है। ओके, और इसमें जो एज रखी गई है वो वैसे पहले कम थी, अब बढ़ा दी गई है। माध्यमिक के अंदर 48 साल रखी गई है, और सॉरी उच्चतर माध्यमिक के अंदर है ना 48 है, और जो माध्यमिक के अंदर 50 वर्ष रखी गई है, मतलब इतने उम्र तक कोई व्यक्ति है तो वो अप्लाई कर सकता है। ओके, इससे ज़्यादा वाले नहीं अप्लाई कर सकते। ओके, और फिर ये जो आपको जॉब मिलेगी, इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना रहेगा, तो ये 11 महीने का रहेगा कॉन्ट्रैक्ट आपका। 11 महीने बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा। ठीक है, फिर शायद अगले साल फिर वापस से फॉर्म भरे जाएंगे और फिर से आपको भरना पड़ेगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट में आप वापस से आपको आना पड़ेगा, ऐसा रहेगा। और सारी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन ही रहने वाली है, ऑफलाइन कोई भी प्रोसेस नहीं करनी है। ठीक है, और इसकी जो फॉर्म फिलिंग है आज 9 तारीख है, आज से ही स्टार्ट हुई है, मैंने अभी आपको पोर्टल दिखाया है। ओके, और 15 तारीख तक आपको ये सारी प्रोसेस कर लेनी है, 15 के बाद फर्स्ट मेरिट जारी की जाएगी। ओके, मैं आपको और भी थोड़ा दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें और क्या हैं। इसमें कुछ ये बताया गया है, देखिए जो मेरिट बनेगा ना, वो देखो पहली मेरिट तो टाट एच एस और एस की जो मार्कशीट है उसी से बनेगा। अब मान लीजिए कि रेयर केस में ये हुआ कि इन लोगों को अगर बीएड वाले मतलब बिना टाट पास वाले अगर हायर करने हैं तो उसमें क्या किस तरीके से कैलकुलेट की जाएंगी चीज़ें, तो उसमें आपका जो मार्कशीट रहेगी, ठीक है, उसमें आप जो भी मार्क्स लेकर आते हो, सीजीपीए हो, ग्रेड सिस्टम हो, जो भी सिस्टम हो, उस तरीके से आपको फिल करना पड़ेगा, फिर उसी से मेरिट बनेगी। अगर आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड है तो आपके पास कंप्यूटर में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, ये कंपलसरी मांगा गया है। और भी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो सामान्य जानकारी हुई। अब हम थोड़ा वैकेंसीज देख लेते हैं कि भाई वैकेंसीज हर सब्जेक्ट में या फिर है ना डिस्ट्रिक्ट वाइड वैकेंसी का देखनी है तो कैसे पता चलेगा। तो देखिए, आप जब ये पोर्टल पे आप आओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनमें मान लीजिए गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जो हैं उनकी वैकेंसीज कितनी है, देखिए यहाँ पर ओपन करोगे तो आप खुद भी देख सकते हो। यहाँ पर पूरा डेटा दिया हुआ है, मीडियम वाइज दिया हुआ है। देखिए गुजराती मीडियम की कितनी है ना, और अंग्रेजी माध्यम की कितनी है ना? ये सारा का सारा दिया हुआ है। ये सरकारी जो स्कूल्स हैं उनका है। अब जो गुजरात में गवर्नमेंट एडेड स्कूल भी चलते हैं, है ना, तो उन स्कूल के अंदर अच्छी खासी वैकेंसीज रहती है क्योंकि वो स्कूल ज़्यादा संख्या में है। देख लीजिए आप यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, अंग्रेजी माध्यम ओ गुजराती माध्यम की कितनी सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, अंग्रेजी में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, हिंदी माध्यम में भी ठीक ठाक वैकेंसीज हैं। ओके, जितना होनी चाहिए उतनी उसके अकॉर्डिंग तो ठीक ही है। फिर और भी अलग अलग प्रकार के स्कूल गुजरात में चलते हैं, उनको लेकर भी वैकेंसीज दी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। ओके, और फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केंद्र जो है उसकी यादी भी यहाँ पर दी हुई है कि कहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। अगर आप अहमदाबाद से हैं तो हमारा जो रायगढ़ में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, और भी वैसे और भी अहमदाबाद में कुछ सेंटर दिए हुए हैं, वहाँ भी जा सकते हो आप। फिर इसके बाद मतलब ऑल ओवर गुजरात में कहाँ करना है, 35 केंद्र बनाए हैं, वहाँ पर आप जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ओके, और ये सारा प्रोसेस 1 महीने के अंदर ही सारा होने वाला है। ओके, ज़्यादा कोई टाइम नहीं दिया गया है। इसी तरीके से आप अगर उच्चतर माध्यमिक में देखना चाहते हो तो उच्चतर माध्यमिक के अंदर भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी।
जैसे कई लोग मेरे से जो हिंदी से जुड़े हुए हैं, शायद हिंदी में भी आपको वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, मतलब ठीक है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। गुजराती माध्यम में देख लीजिए, लगभग 4,500 के आसपास वैकेंसीज हैं एचएस के अंदर। अंग्रेजी माध्यम में 185 जितनी वैकेंसीज हैं, और हिंदी में शायद इसका और भी आधा हो जाएगा, 92 वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज आपको नहीं, अभी तो हाँ ये रहा, सब्जेक्ट वाइज भी दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट में कितना है। ओके, ये रहा सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, और उनकी वैकेंसीज यहाँ दी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज दी हुई हैं। ओके, आप देख सकते हो। तो अगर वैसे फॉर्म भरने के लिए आप अगर एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर भरना। ठीक है, सही है। बाकी देखिए, परमानेंट वैकेंसी तो अभी आई नहीं है, और कब आएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है, नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिल सकता है। बाकी ये साल तो ये लोग इसी तरीके से चलाने वाले हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा स्केड्यूल रहेगा कि कब क्या चीज़ें होने वाली हैं। 9 से लेकर 15 तक फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट तारीख 15/7 है, और पहली जो मेरिट आएगी वो 18 को आ जाएगी। ठीक है, फिर और भी आपको अगर आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चेंज करना है, तो आप लगभग 20, 22, 24 तक कर सकते हो। बस फिर उसके बाद लगभग मान लीजिए इस महीने 1 महीने आपका प्रोसेस चलेगा, 1 जुलाई से आप नौकरी में उतर जाओगे, सीधा सही है। ओके, तो भरिएगा। आप में से कौन भरने वाला है ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना, और कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, है ना। मैं एक वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें एक फॉर्म भर के मैं बताऊँगा। ठीक है, जब हम भी एलिजिबल हो जाएंगे तो हम भी भर देंगे इसके अंदर। तो यही था आज की वीडियो में। और भी कुछ नई अपडेट आएगी तो मैं बताता रहूँगा अपने चैनल पर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।